उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक गांव है, रमपुरा। इसी गांव में शमशाद अली नाम का एक शख्स रहता है। उनके परिवार में तीन बेटियां हैं, दो नाबालिग और एक बालिग, निशा। चूंकि एक लड़की नाबालिग थी और वो गर्भवती हो गई थी, इसलिए हम कानून का सम्मान करते हुए उस लड़की का नाम यहां नहीं बता रहे हैं। खैर, ये बात 21 दिसंबर 2022 की है। सुबह के लगभग 7 बजे शमशाद अली अपने घर के बाहर से अपनी 14 वर्षीय बेटी को किसी काम से आवाज लगाते हैं। कई बार आवाज देने के बावजूद जब छोटी बेटी घर से निकलकर बाहर नहीं आती है और ना ही कोई जवाब देती है, तो शमशाद खुद ही उठकर घर के अंदर जाते हैं और बेटी को इधर-उधर तलाशते हैं, मगर वो घर के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। परिवार के दूसरे सदस्यों से शमशाद अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी कुछ नहीं बता पाता है। अब शमशाद थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला करते हैं कि शायद बेटी कहीं बाहर गई होगी और थोड़ी देर में आ जाएगी, मगर काफी देर बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आती है। अब मोहल्ले में लड़की की तलाश शुरू होती है, मगर कहीं भी लड़की का पता नहीं चलता है। यहां तक कि शाम हो जाती है, मगर वो लड़की लौट कर नहीं आती है। थक हार कर शमशाद अली अगले दिन पास के ही कुर्रा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले लड़की को ढूंढने का वादा करते हैं, मगर 8 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इधर शमशाद खुद भी अपने स्तर से बेटी की तलाश में लगे रहते हैं। इसी तलाश के दौरान गांव के कुछ लोगों से शमशाद को पता चलता है कि पिछले दिनों गांव में एक शादी थी। इस शादी में पंजाब के मुक्तसर से कुछ लड़के आए थे। गांव के लड़कों ने उनमें से एक लड़के को शमशाद की बेटी का पीछा करते देखा था। इसी जानकारी के आधार पर अब शमशाद पंजाब से शादी में आए लड़कों की डिटेल्स परिवार से लेते हैं और फिर फोन के जरिए उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर शुरू में कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद वो लगातार प्रयास करना जारी रखते हैं और फाइनली उस नंबर पर बात हो जाती है। फोन पर बेटी की आवाज भी पीछे से सुनाई देती है। शमशाद की ये बातचीत 30 दिसंबर 2022 को हुई थी, यानी बेटी के गायब होने के 8 दिनों बाद। यहां शमशाद उस नंबर पर बहुत देर तक बात नहीं कर पाते हैं और फोन उधर ही से काट दिया जाता है। जल्द ही शमशाद इस बात की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। फिर पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और इस लोकेशन की जानकारी शमशाद को देते हुए उसे पंजाब के मुक्तसर जाने को कहते हैं। जैसे ही पुलिस वालों से शमशाद को लोकेशन की जानकारी मिलती है, वो उसी दिन अपने 3 करीबी रिश्तेदारों के साथ किराए की गाड़ी से पंजाब के मुक्तसर के लिए निकल जाते हैं। उधर शमशाद पंजाब के लिए निकलते हैं, इधर उनके परिवार में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। अभी शमशाद घर से निकलकर अलीगढ़ तक ही पहुंचे थे कि उनके बेटे सलमान का फोन आता है कि घर में जो बाकी बची 2 बहनें थीं, वो भी लापता हो गई हैं। इस बार गायब हुई बेटियों में 22 साल की निशा और एक 16 साल की मुस्कान थी। अब यहां शमशाद के सामने दोहरी दुविधा आ जाती है कि वो 8 दिन पहले गायब हुई बेटी को ढूंढने पंजाब जाएं या फिर घर वापस जाकर अभी गायब हुई 2 बेटियों की तलाश करें। शमशाद पंजाब जाने का फैसला करते हैं और वो लंबा सफर तय करके फाइनली पंजाब के मुक्तसर पहुंच जाते हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पूरे मामले की जानकारी पंजाब पुलिस को देते हैं। शमशाद की पूरी कहानी जानने के बावजूद पंजाब पुलिस कोई भी मदद करने से ये कहते हुए इनकार कर देती है कि इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी उन तक उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। इसके अलावा पंजाब पुलिस की ओर से यह भी दलील दी जाती है कि अगर आप स्थानीय पुलिस को लेकर आते तो हम आपकी मदद कर सकते थे। काफी मिन्नतों के बावजूद जब पंजाब पुलिस की ओर से शमशाद की कोई मदद नहीं की जाती है, तो वो हार कर पंजाब से वापस लौट आते हैं। घर वापस लौटकर ये सबसे पहले फिर से स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी 2 और बेटियों निशा और मुस्कान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब तक एक बेटी गायब हुई थी, प्रशासनिक स्तर पर मामला ठंडा ही रहता है, मगर जैसे ही 2 और बेटियां गायब होती हैं, प्रशासन अलर्ट हो जाता है। जल्द ही इस मामले में शमशाद मैनपुरी के एसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं। एसपी के निर्देश पर जल्द ही तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए 2 टीम बनाई जाती हैं।
इस टीम के सामने शमशाद अपना बयान दर्ज करवाते हुए बताते हैं कि 4 नवंबर 2022 को उनके मोहल्ले में ही रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी। इस शादी में राकेश के कुछ दोस्त पंजाब से आए थे। उनमें से एक भरत सिंह नाम का भी लड़का था। आसपास के लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शमशाद पुलिस के सामने भरत सिंह को ही तीनों बेटियों के अपहरण का मुख्य आरोपी बताता है। उसके बाद कुर्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशाद द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल लगाते हैं। एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति फोन उठाता है। पूछे जाने पर वो खुद को भरत सिंह का पिता बताता है। पीछे से फोन पर शमशाद की छोटी बेटी की भी आवाज सुनाई देती है। वो डरी हुई आवाज में पिता से कहती है कि पापा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद फोन कट जाता है। फोन भले ही कट गया था, मगर अब पुलिस वाले इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए लोकेशन का पता लगा लेते हैं और फिर 10 जनवरी 2023 को शमशाद को अपने साथ लेकर इस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जब पुलिस वाले पंजाब के मुक्तसर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जो लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी वहां कोई नहीं था और उस घर पर भी ताला लटका हुआ था। अब पुलिस वाले वहां से वापस खाली हाथ आ जाते हैं और अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। इसी बीच लगभग 1.5 महीने का समय यूं ही निकल जाता है। इस बीच पुलिस वाले लगातार उस नंबर को ट्रेस करना जारी रखते हैं। इसी दौरान एक दिन पुलिस वालों को एक बार फिर से उस मोबाइल नंबर की लोकेशन पंजाब में मिलती है। इस बार पुलिस वाले बिना देर किए तत्काल ही पंजाब के लिए रवाना हो जाते हैं और ट्रेस की गई लोकेशन पर रेड मारते हैं।